हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। मेरे भाई, हम सब पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सभी पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन का मुझे एक और क्लास लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है आप प्रोनाउन का। ठीक है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके लिए हमको रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं और इतना कोई पढ़ता नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन को। बस आएगा बताएगा हाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, बस चले जाओ। नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सेंटेंस में कहाँ कैसे यूज हो रहा है, कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है उन सारे वर्ड्स को जो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक की सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी के साथ बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं। जो भी चीजें हमको सीखने हैं, उसमें बची हुई वो सारी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ रीडिंग लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ क्या रहे थे? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे भाई, बताएंगे आप सभी? हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हम सब क्या पढ़ रहे थे? हम सभी लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हम सभी क्या पढ़ रहे थे? हम सभी लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन में एक सेंटेंस लिखता हूँ जो कल का टॉपिक था। ठीक है, प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक था, मैं उसके बारे में, ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें जो पॉइंट था लास्ट, उसका एक सेंटेंस में लिखता हूँ। आप उसमें बताएंगे क्या फिल किया जाएगा। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं। ऋतिक इज दी ऋतिक इज दी ऋतिक इज द पर्सन। ठीक है, फिर beaten me yesterday। ठीक है, ऋतिक इज द पर्सन, स्पेस है, फिर बीटेड मी यस्टरडे। ये हमारा कल का टॉपिक था, और हमने कल पढ़ा था कि अगर अगर हमको जो है रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना हो सेंटेंस में, अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना हो सेंटेंस में, हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ब और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इक्वल है या नहीं। क्योंकि मैंने बताया था कि सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट अकेले नहीं आएगा या फिर कोई वर्ब अकेले नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ ही आते हैं। जहां पे सब्जेक्ट होगा वहां पर एक वर्ब होगा, जहां पे एक वर्ब होगा वहां पर एक सब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी, ये चीज हमने जान लिया था। तो और मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करने के लिए हम सेंटेंस में उसी चीज को चेक करते हैं कि सेंटेंस में कितने वर्ब हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। अगर अगर सेंटेंस में, मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब दोनों इक्वल है, यानी कि सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है और सेंटेंस में दो वर्ब का भी इस्तेमाल हुआ है, तो उस स्थिति में हम होम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम होम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने बताया, अगर वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस में अगर वर्ब और सब्जेक्ट इक्वल नंबर्स में नहीं आ रहे, मतलब एक सब्जेक्ट आ रहा हो, दो वर्ब आ रहा हो, या एक वर्ब आ रहा, दो सब्जेक्ट आ रहा हो, तो उस स्थिति में हमको क्या फिल करना होगा? हु रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना होगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे, उसी चीज को हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वर्ब हैं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसी चीज को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इस क्या है। आप सभी कहेंगे इस क्या है? इज एक वर्ब है। वर्ब के लिए क्या यूज हुआ है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट का यूज किया गया है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऋतिक इज द क्वेश्चन, यहाँ तो एक वर्ब था, उसके लिए जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। फिर हम यहाँ बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ पर एक वर्ड मिला हमको, बीटेड। ठीक है, बीटेड। बीटेड क्या है? बीटेड एक वर्ब है। इस क्या थी? एक वर्ब थी। ठीक है, बीटेड क्या है? वर्ब है। क्या इस बीटेड वर्ब के लिए, क्या ये जो वर्ड है बीटेड, जो वर्ब है एक, इसके लिए कहीं भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है? आप देख के बताएंगे क्या कहीं पर भी इस बीटेड वर्ब के लिए कहीं पर भी किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका जवाब होगा नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। और अगर अगर ठीक है, अगर अगर इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? हु रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। हु रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा?
ऋतिक इज द पर्सन, यानी ऋतिक वो पर्सन है, वो व्यक्ति है, हु बीटेड मी यस्टरडे, जिसने मुझे कल पीटा। ठीक है, हु बीटेड मी यस्टरडे, जिसने मुझे कल पीटा। ठीक है, ऋतिक वो पर्सन है, यानी कि ऋतिक वही इंसान है जिसने मुझे कल पीटा। ठीक है, चलो अगर मैं इसी इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिखता हूं, इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं फिर से, ऋतिक इज दी, और इस बार मैं बढ़ा देता हूं एक वर्ड इसमें, सेम। ऋतिक इज दी सेम पर्सन। ठीक है, फिर इस स्पेस करेंगे, फिर लिखेंगे बीटेड मी यस्टरडे। अब बताइए इसमें क्या चेंज आएगा, अब बताइए इसमें क्या चेंज आएगा, क्या इसमें कोई चेंज आएगा? आप बताएंगे, आप सभी बताएंगे इसमें क्या कोई चेंज आएगा? चलिए हम फिल करने का प्रयास करते हैं। इस क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं द सेम पर्सन। ठीक है, फिर यहाँ पर बीटेड है, बीटेड क्या है, एक वर्ब है। मैंने क्या बताया, बीटेड क्या है, एक वर्ब है। क्या इसके लिए किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है? क्या यहाँ पर इस बीटेड वर्ब के लिए कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो अगर हम प्रीवियस जो नियम पढ़े थे, रूल पढ़े थे, उसके हिसाब से अगर फिल करना चाहें तो हमको फिल करना क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में हु। ठीक है, ठीक है, हमको क्या फिल करना होगा, हमको फिल करना होगा हु। क्या ये सेंटेंस अभी भी सही है? क्या ये सेंटेंस अभी भी सही है? आप सही बताएंगे, क्या सेंटेंस अभी भी ये सही है? चलिए मैं बताता हूं, ये सेंटेंस अभी तो गलत है, पूरी तरीके से गलत, क्योंकि इस्तेमाल क्या यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया द सेम वर्ड है, द सेम पर्सन। यहाँ पर द पर्सन था, यहाँ पर द सेम पर्सन का इस्तेमाल कर दिया गया। तो मैं एक टॉपिक एक नियम बताता हूँ, प्यारा सा नियम है, प्यारा सा रूल है एक, उसको मैं बताता हूँ। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए, जैसे दी सेम, ठीक है, दी ओनली, दी सेम, दी ओनली, ठीक है, दी लिटिल, दी लिटिल, ऑल, नन, ठीक है, दी सेम, दी ओनली, दी लिटिल, फिर ऑल, फिर नन, फिर नथिंग, फिर नथिंग, ठीक है, ऑल, नन, नथिंग, या फिर एवरीथिंग। ठीक है, एक वर्ड है एवरीथिंग, एवरीथिंग, या फिर थर्ड डिग्री, या फिर थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, या फिर ये जो है थर्ड डिग्री, आप ये कॉमन कर लो, थर्ड डिग्री। ठीक है, अगर इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल, ठीक है, अगर इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया है, ठीक है, अगर इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया है, तो इस स्थिति में, तो इस कंडीशन में हम इस्तेमाल इसके साथ क्या करते हैं, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं क्या, दैट। इनके साथ हम यूज क्या करते हैं, दैट। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फिर अब इस सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि इसमें द सेम आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर द सेम रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, तो हम देखेंगे रोहित इज द सेम पर्सन हु बीटेड मी यस्टरडे। तो यहाँ पर ये हु ना करके ये हु गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया जाएगा, दैट। दैट क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये जितने वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस में है तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, किसी या हु या हुम या विच का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ये सारे के सारे वर्ड सेंटेंस में हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर हमको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट वर्ड का यूज करना होगा। ठीक है, दैट वर्ड का यूज करना होगा। एक चीज और सीखिए एक बार, कितना नोट करिए मैं बताता हूँ फिर से। ठीक है, और ये जो एक वर्ड है द सेम, ये जो वर्ड है द सेम, ये जो वर्ड है
दी शेम। सिर्फ इसी के साथ, इस फैमिली में जितने भी वर्ड हैं उनमें सिर्फ दी शेम के साथ, ठीक है, इस फैमिली में सिर्फ दी शेम के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम दैट का भी इस्तेमाल करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन इसके साथ एज का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दैट का भी इस्तेमाल करते हैं और एज का भी इस्तेमाल करते हैं। चलो, दैट का इस्तेमाल कब करेंगे और एज का इस्तेमाल कब करेंगे, इसको देखते हैं। जब when verb is given, verb is given, ठीक है, और as का इस्तेमाल हम कब करेंगे, when verb is not given। ठीक है, हम that का इस्तेमाल दी शेम के साथ कब करेंगे, जब verb दिया गया हो। ठीक है, जब सेंटेंस में verb given होगा, और अगर सेंटेंस में verb का इस्तेमाल नहीं किया गया है या verb given नहीं है और वहां पर दी शेम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, दी शेम का यूज किया गया है, तो उस स्थिति में, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम एज का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। ठीक है, इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे अभी। ठीक है, उसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, इसको हम, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल था, आपसे रूल कह सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लो इतना। ये जो सारी की सारी चीजें हैं मैंने बताई हैं, इसको मैं अभी आपको प्रूव करूंगा एग्जाम्पल दे करके, सेंटेंसेस लिख करके मैं वहां पे कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, मैं उसको प्रूव करूंगा। ठीक है, आप भी करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप सभी इतना। चलिए बिना किसी देरी के, क्योंकि आज हमको ये टॉपिक खत्म करना है, थोड़ा जल्दी करना होगा आपको। ठीक है, चलो नोट्स बनाओ भाई, नोट्स एकदम बढ़िया से बनाओ, नोट्स बनाते रहो, मजे करते रहो। ठीक है, चलो मैं सेंटेंस लिखूंगा कुछ और आप उसमें बताएंगे कि उसमें फिल क्या किया जाएगा। ठीक है, आप उसमें बताएंगे फिल क्या किया जाएगा। मैं लिख रहा हूं, दिस इज द दिस इज द सेम हाउस, दिस इज द सेम हाउस। ठीक है, द स्पेस आई लिव्ड इन। ठीक है, दिस इज द सेम हाउस आई लिव्ड इन, आई लिव्ड इन। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, दिस इज द सेम बैग, दिस इज द सेम बैग। ठीक है, स्पेस मी। ठीक है, फिर दिस इज द this is the same this is the same watch, space, this is the same watch, space, he presented me। ठीक है, this is the same watch he presented me। फिर this this is the gentleman का जो कर दिया आपने, this is रहेगा। ठीक है, this is the this is the this is the same this is the same jeans। ठीक है, this is the same jeans, ट्राउजर शर्ट कुछ भी कर लो आप वहां पे। ठीक है, this is the same jeans yours।
ठीक है, दिस इज द सेम जीन्स योर, इस पे करके योर नहीं यू, ठीक है। चलो इतने में बताओ क्या फिल किया जाएगा, इतने में बताओ आप क्या क्या फिल करोगे। एक और मैं लिख देता हूं, माधुरी इज दी, माधुरी इज दी ओनली, माधुरी इज दी ओनली गर्ल स्पेस, माधुरी इज दी ओनली गर्ल, माधुरी इज दी ओनली गर्ल, माधुरी इज दी ओनली गर्ल स्पेस कैन सेव यू नाउ, ठीक है। माधुरी इज दी ओनली गर्ल कैन सेव यू नाउ। चलो इतना बताओ फिल क्या किया जाएगा, पहले इतने सेंटेंसेस में बताओ क्या फिल किया जाएगा, पहले इतने सेंटेंसेस में बताओ क्या फिल किया जाएगा। इस बात पढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं, पहला सेंटेंस देखें, दिस इज द सेम हाउस, दिस इज द सेम हाउस आई लिव्ड इन, ठीक है। आप देख रहे हो कि दिस इज द सेम हाउस, ये क्या कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये उस कैटेगरी में आ गया जिसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि द सेम ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम कभी कभी एज का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एज और दैट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब सेंटेंस में वर्ब दिया गया, यानी इसके बाद वर्ब दिया गया हो, ठीक है। क्या किया गया हो, वर्ब दिया गया हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का। इस सेंटेंस में क्या किया गया है, वर्ब दिया गया है, इस्तेमाल यहां पर क्या किया जाएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, उसी कैटेगरी से है द सेम, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं उसके बाद जो मी है, क्या इसके बाद, क्या इसके बाद किसी भी प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, क्या इसके बाद किसी भी, ठीक है, क्या इसके बाद किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, आप कहेंगे नहीं, तो हम इस्तेमाल यहां पर क्या करेंगे, एज। लेकिन अभी भी क्या ये सेंटेंस सही है, क्या अभी भी ये सेंटेंस सही है, नहीं। यहां पर देखो पोजीशन बताने का काम किया जा रहा है, इसलिए इस माई की जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, हमको क्या करना होगा, माई का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि दिस इज द सेम बैग एज माइन, यानी कि ये ऐसा बैग है, यानी कि ये सेम बैग है जैसा कि मेरा, ठीक है, जैसा कि मेरे पास है या मेरा है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर देखेंगे, दिस इज दी सेम, दी सेम आ गया, उसी कैटेगरी से है। फिर देखेंगे इसमें इसके बाद जो है वर्ब का इस्तेमाल कहीं पर किया गया है, जी हाँ, वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया जाएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो फिर पढ़ेंगे, फिर देखेंगे दे सेम उसी कैटेगरी से है। फिर हम बढ़ रहे हैं, क्या इसके बाद किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जी नहीं, तो यहाँ पर इस्तेमाल हमको क्या करना होगा, एज, एज करना होगा। लेकिन ये यू हो जाएगा गलत, क्योंकि हमको बताना है क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि मेरे पास भी वैसी जीन्स है, जैसी ये जीन्स है वैसे मेरे पास भी है, यानी कि हमको पोजीशन दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा योर्स, क्या इस्तेमाल किया जाएगा, योर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए, माधुरी इज दी ओनली उसी कैटेगरी से है, इसके साथ, क्योंकि ये दी सेम में तो एज और दैट का केस था, लेकिन यहाँ पर दी ओनली है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना यूज करना होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करना होगा, क्योंकि इसके साथ अगर दी ओनली है सेंटेंस में, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई सारी चीजें। चलो मैं कुछ सेंटेंसेस और लिखता हूँ, उसमें फिल करेंगे हम। चलो मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सेंटेंस, ऑल
फिर स्पेस, glitters, glitters, all glitters is not gold, is not gold. ये glitters माने चमकने वाली वस्तु, ठीक है। glitters का मतलब है चमकने वाली चीजें, चमकने वाली वस्तु, ठीक है। all space glitters is not gold, ठीक है। फिर देखेंगे everything, everything which, everything which we have, everything which we have, everything which we have, which we have done so far, everything which we have done so far is important, is dangerous कर लो आप, dangerous, everything which we have done so far is dangerous. चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं I give, I give, I give him the little money, ठीक है। I gave him the little money which I have, which I have, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखते हैं this is the only question, this is the only question clearly आ जाए, है ना। this is the only, this is the only question, this is the only question, this is the only question which was not solved by her, ठीक है। this is the only question which was not solved by her, ठीक है। ठीक है, चलिए यहां तक देखिए आप, चार एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, फिर से चार के चार एग्जाम्पल्स को आप फिर से कहां पर क्या गलती है आप उसको देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर पहले वाले में, ये उस वाले में फिर लिखे थे, ठीक है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ तब तक आप देखिए। कमेंट्स में लिखा करिए मेरे भाई, आप सब लिखते नहीं हैं, कमेंट्स में एक्टिव रहा करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो चलो जल्दी से बताओ। ऑल, ऑल उसी कैटेगरी में है जिसमें ये दी सेम दी ओनली था, इसके साथ इस्तेमाल क्या करेंगे, दैट। इसका क्या मतलब होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, या हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ओके। आई गॉट इट। एवरीथिंग, एवरीथिंग ये देखिए उसी कैटेगरी का, एवरीथिंग भी हमारी उसी कैटेगरी में आएगा। इसके साथ कभी भी विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट। एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार, अभी तक जो कुछ भी हमने किया है, इज डेंजरस, वह खतरनाक है, ठीक है। चल, आई गेव हिम द लिटिल मनी विच आई हैव, ठीक है। मैंने बताया था लिटिल, लिटिल उसी कैटेगरी में है, इसके साथ हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, दैट का इस्तेमाल करना होगा। चलिए मैंने क्या किया, आई गेव हिम द लिटिल मनी, क्या अभी भी ये सेंटेंस सही है, मैंने द का इस्तेमाल कर दिया, क्या सेंटेंस अभी भी पूरी तरीके से सही है, अब बताओ क्या सेंटेंस अभी भी पूरी तरीके से सही है, बताओ बताओ, क्या सेंटेंस अभी भी पूरी तरीके से सही है, तो इसका जवाब होगा नहीं। वो क्यों, मैं बताता हूँ। आई गेव हिम द लिटिल मनी विच आई हैव,
यानी कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दे दिया, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी था उसे मैंने दे दिया। अगर मैंने उसको दे दिया यानी कि मेरे पास था, वो हो गया क्या, पास्ट में चला गया। पास्ट में चला गया, इसलिए इस हैव की जगह पर हमको क्या करना होगा, ऐड। यानी कि जो कुछ भी मेरे पास जितना भी था मैंने उसको दे दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज दी ओनली क्वेश्चन, दी ओनली आ गया, ठीक है। दी ओनली आ गया, इसके साथ हमको क्या इस्तेमाल करना होता है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट वाज नॉट सो वेरी हार्ड, ठीक है। ये है, तो ये कुछ तरीके थे जिसपे जो है एग्जाम अक्सर जो है ट्रिकी क्वेश्चंस बना देते हैं, और एस्पिरेंट्स जस्ट लाइक यू, आप जैसे नादान बच्चे जो हैं गलतियां कर जाते हैं। आप जैसे कुछ नादान लोग होते हैं जो गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस क्लास के बाद जिसने ये क्लास देखी है, आज के बाद वो गलती कभी नहीं करेगा, ठीक है। ये गलती आप सभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप सभी, आप सभी इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सभी, और इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट? कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए चलो चलो, अब एक प्यारा सा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो है rich। एक प्यारा सा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा, rich। ये क्या है, ये भी हमारा एक प्यारा सा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्शन के लिए। ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सिलेक्शन के लिए। हमको चॉइसेस दी गई होती हैं और उसमें से हमको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, आप बताएंगे, एक मिनट। मैं सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। मैं सेंटेंस लिखता हूं, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर, ठीक है। एक ये सेंटेंस हो गया। फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, हु इज योर ब्रदर इन दिस, एक मिनट, इन दिस क्यू। बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, क्या गलती है, कहां पर क्या मिस्टेक है, आप देख के बताओ। पहला सेंटेंस है हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर। पहला सेंटेंस क्या है, हु इज योर ब्रदर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हु इज योर ब्रदर इन दिस क्यू। क्यू मतलब जानते हैं क्या होता है, पंख, जो लाइन लगी होती है ना, जैसे ढेर सारे स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए अगर किस पंख में से इस तरीके से खड़े हैं, ठीक है, तो इस क्यू, इसे क्यू कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे, इस क्यू में, ठीक है। इस पंक्ति में तुम्हारा भाई कौन सा है, यहाँ पर दूसरे एक सेंटेंस का यही मतलब है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस का यहाँ पर यही मतलब। चलो समझ गए, तुम्हें बताता हूँ। देखो, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। तो मैं, जैसे मेरे भाई का नाम, वैसे मेरा कोई भाई नहीं है, मैं इकलौता हूँ, लेकिन कोई मेरा भाई है, जैसे मान लो मेरा कोई भाई है उसका नाम आकाश, ठीक है। मेरा कोई भाई है उसका नाम आकाश है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, मैं कह दूंगा आकाश, आकाश इज माई ब्रदर, आकाश मेरा भाई है, ठीक है। और लेकिन 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, 10 लोग खड़े हैं, और कोई मुझसे पूछे कि इन 10 में से तुम्हारा भाई कौन सा है, यानी इन 10 में से तुम्हारा भाई कौन सा है। अगर मेरा भाई उसमें आकाश है, खड़ा है, तो मैं कहूंगा हाँ वो वाला मेरा भाई है, वो आकाश मेरा भाई। यानी कि अगर चॉइस दी गई होगी, देखिए अगर चॉइस नहीं दी गई हमको, तो हम बता देंगे कि हमारा भाई ये है, ठीक है। हमसे कोई सिंपल पूछेगा तुम्हारा भाई कौन है, तो हम कह देंगे हाँ हमारा भाई आकाश है।
ठीक है। और अगर हमको चॉइस दी जाए कि 4, 5, 8, 10 में से तुम्हारा भाई कौन सा है, क्या पता उस जो ग्रुप है उसमें मेरा भाई हो ही ना, ठीक है। लेकिन अगर है तो हमको बताना पड़ेगा ना, हाँ वो वाला मेरा भाई है। तो उस स्थिति में देखो, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको कहीं पर बताना है कि इनमें से हमारा भाई मेरा भाई कौन सा है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड हो गया क्यू, क्यू मतलब पंक्ति, ठीक है। पंक्ति में, उस पंक्ति में तुम्हारा भाई कौन सा है, तो उस स्थिति में हमको ये हु की जगह किसका इस्तेमाल करना होता है, विच का। हु की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विच। यानी कि जहां पर हमको चॉइसेस मिल जाएं, ठीक है, जहां पर हमको चॉइसेस मिल जाएंगी, जहां पर भी हमको चॉइसेस मिल जाएंगी वहां पर हमको हु का इस्तेमाल ना करके हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब आप कहेंगे विच का इस्तेमाल होता कहाँ पे है, चलिए बता देता हूँ। विच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, विच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, चलिए विच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। विच का इस्तेमाल देखो भाई, विच का इस्तेमाल, विच का जो इस्तेमाल है वो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सारी चीजों के लिए किया जाता है। विच का इस्तेमाल एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इन चीजों के लिए किया जाता है। विच का इस्तेमाल, विच का इस्तेमाल, विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, ठीक है। विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, ठीक है। इन दोनों के साथ जो है इस्तेमाल किया जाएगा विच का। विच का इस्तेमाल बर्ड्स, एनिमल और इंसेक्ट के साथ, और इंसेक्ट के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एक और प्यारा सा हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट। कौन सा है, वो है दैट, दैट, ठीक है। दैट का इस्तेमाल हम कहां कहां पे करेंगे तो उसको देखते हैं। दैट का इस्तेमाल हम कहां कहां पे करेंगे, दैट का इस्तेमाल हम करेंगे एनिमल, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। और फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। और फिर सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, या फिर इसी को थर्ड डिग्री कहते हैं। कौन कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो थर्ड डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है, वो होती है थर्ड। यानी दैट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, दैट का इस्तेमाल हम एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट का इस्तेमाल, दैट का यूज हम करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलो, यहां तक क्लियर है। चलो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, उसके थ्रू समझने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वहां से आप समझ पाएंगे ज्यादा ज्यादा अच्छे तरीके से। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं सेंटेंस लिखता हूँ, उससे आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जो है काफी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। चलो, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे काफी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं हम अक्सर, ठीक है। इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है हमको, इन चीजों को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। करना क्या, हमको इग्नोर कर ही नहीं सकते यार, ठीक है। चलो, मैं जैसे सेंटेंस लिख रहा हूँ,
दिस इज दी, ठीक है, दिस इज दी, दिस इज दी हॉर्स, दिस इज दी हॉर्स। मैंने क्या लिखा? दिस इज दी हॉर्स who won the race, who won the race last night. मैंने क्या लिखा? This is the horse who won the race last night. फिर मैं लिखता हूं, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं, विनेश, विनेश इज द, ठीक है, विनेश, विनेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर, Vinesh is the strongest wrestler, ठीक है। मैंने क्या लिखा? Vinesh is the strongest wrestler, फिर स्पेस, can defeat, मैंने क्या लिखा है? Vinesh is the strongest wrestler, मैंने क्या लिखा है? Vinesh is the strongest wrestler, फिर स्पेस, can defeat anyone, can defeat anyone inside the ring, ठीक है, inside the ring, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं, प्लीज return me the, please return me the, please return me the novel, फिर स्पेस कर लो, प्लीज रिटर्न मी द नॉवेल, एक काम करो, लिख लो यहां पर, विच आई, ओके, प्लीज रिटर्न मी द नॉवेल विच आई गेव यू, विच आई गेव यू, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद फिर मैं लिखता हूं, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट which the government, which the government, this is the best which the government, which the government can do, this is the best which the government can do, which the government can do for the downtrodden, ठीक है, downtrodden। फिर मैं लिखता हूं, this is the horse, फिर स्पेस, this is the horse, space, this is the horse won the race out of 50, क्या सही है, out of 50, ठीक है। ये हो गया कितने एक्स है? ये तो 5 हो गए। चलिए एक और लिखता हूं, ऑफ द मिनिस्टर्स, of the ministers whom of the ministers whom
whom do you think do you think is going of the ministers, whom do you think is going to prove going to prove a more successful successful ठीक है, going to prove यहाँ पर है, ये मोर सक्सेसफुल होगा, going to prove the most successful the most successful ठीक है। चलो, ये मैंने कितने एग्जाम्पल दिए? 6। ये मैंने 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप सभी को। आप सभी बताएंगे इसमें कहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर जो फिल करने के लिए देगा उसमें फिल क्या करेगा, ठीक है। इस चीज को आप बताएंगे। चलो देखते हैं, बिना किसी देरी के देखते हैं इसको। This is the horse who won the race last night. ठीक है, this is the horse won the race last night. यहाँ पर जो who है, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम who वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम? यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं who का और which का। यहाँ पर हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे और वो दोनों सही होगा, ठीक है। ठीक है, देखो इस सेंटेंस में दो सेंस आप देख पा रहे होंगे। देखिए, दिस इज द हॉर्स हु वॉन द रेस लास्ट नाइट, ठीक है। और इसमें कोई हमको ऑप्शन नहीं दिया गया, मतलब कोई चॉइस नहीं दी गई है, लेकिन रेस तो कई लोगों के बीच में होता है ना, तो वहां पर विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि इस केस में हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, दोनों सही होगा, ठीक है। इस दोनों ये दोनों जो है हमारे लिए क्या होंगे, हु भी और विच दोनों हमारे लिए क्या है, सही है। इस केस में हमारे लिए क्या है, दोनों के दोनों सही है। फिर देख रहा हूँ विनेश फोगाट, आपने नाम सुना होगा। विनेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर, ठीक है। विनेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर, ठीक है। दैट फिर स्पेस है, कैन डिफीट एनीवन इनसाइड विनिंग। यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया जाएगा, दैट। फिर देखते हैं, प्लीज रिटर्न मी द नॉवल विच आई गिव यू, प्लीज रिटर्न मी दी नॉवल विच आई गिव यू। यानी कि जो मैंने दिया था, आपके पास चॉइस है ना कि मैंने जो दिया था आप मुझे वापस कर दो। ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से क्या है, सही, ठीक है। ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से सही। फिर देखते हैं, द बेस्ट दिस इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द इंट्रूडर्स, डाउन फॉर द डाउन प्रूडेंस का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, ठीक है। इसका मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। इस चीज को आप ध्यान रखिए, डाउन प्रूडेंस का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, या डाउन प्रूडेंस में पिछड़े वर्ग के लोग, आप इसको कर लीजिए, डाउन प्रूडेंस पिछड़े वर्ग के लोग, ठीक है। डाउन प्रूडेंस मतलब पिछड़े वर्ग के लोग, ठीक। दिस इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर which this is the best which the government can do for the downtrodden, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सरकार के पास कोई चॉइस तो है नहीं, इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना, दैट का इस्तेमाल करना। यहाँ पर हम इस्तेमाल क्या करेंगे, दैट, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, दिस इज द हॉर्स won the race out of 50, यानी कि 50 में से वो वह घोड़ा है जो रेस जीता है, यानी कि 50 में से क्या मिला, हमको चॉइस, तो हम इस्तेमाल यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कर, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द हॉर्स
विच वोन द रेस आउट ऑफ 50। ठीक है, ठीक है। फिर देखो, ऑफ द मिनिस्टर्स whom do you think is going to prove the most successful, यानी कि इन मंत्रियों में से कौन सा मंत्री आपको ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, चॉइस मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, चॉइस। इसलिए हम यहाँ पर होम का इस्तेमाल ना करके किसका किसका इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें। चलो, तो मेरे भाई आज के लिए फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। और इस क्लास को आप एक बार और पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जो भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि इतना डीप से कोई इतने एडवांस लेवल तक तो पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस आप अब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।